गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा पिछली क्लास के अंदर हमने वर्धमान और ह्रासमान फलन पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स हल किए थे। अब अपन 15 के एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 कोई फलन दे रखा है। हमें एक का वो न्यूनतम मान, एक का मान समूह ज्ञात करना है जहाँ इस अंतराल के अंदर ये फलन कैसा हो, वर्धमान फलन हो। कैसा हो? वर्धमान फलन हो। ये अंतराल अपन को ज्ञात करना है। इसके लिए हम दिए गए फलन का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करें। एफ डेस अक्ष बराबर हो जाएगा 2x प्लस ए। अब जो अंतराल अपन को दे रखा है, एक दो इस अंतराल को लिख सकते हैं अपन। एक लेस देन इक्वल टू अक्ष लेस देन इक्वल टू 2। इस अक्ष की जगह ऐसा मान बनाना अपन को, और ऐसा मान बनाने के लिए आप देखिए अक्ष वो 2 से गुणा हो रहा है, तो यहाँ भी पूरे अंतराल को हम 2 से गुणा कर दें तो 2 लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन इक्वल टू 4। फिर a जुड़ रहा है तो सब में a जोड़ देंगे अपन, तो ये मान हो जाएगा 2 प्लस ए लेस देन इक्वल टू 2x प्लस ए लेस देन इक्वल टू 4 प्लस ए, या 2 प्लस ए लेस देन इक्वल टू, ये एफ डेस अक्ष का मान था, लेस देन इक्वल टू 4 प्लस ए। कि एफ डेस अक्ष का मान है वो 2 प्लस ए से अधिक है और 4 प्लस ए से कम या उसके बराबर है। एक का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जहाँ दिया गया फलन वर्धमान है। तो फलन वर्धमान होगा तो 2 प्लस ए ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन कितना हो जाएगा -2। तो ए का न्यूनतम मान तो कितना हो जाएगा -2 से अधिक। तो मान समूह ज्ञात करना तो अंतराल क्या जाएगा आपका -2 से अनंत। अगर ये एक का मान इस अंतराल में यदि हो तो दिया गया जो फलन है वो कैसा होगा, एक वर्धमान फलन होगा। तो ये तो थे इसके एग्जाम्पल। अब इस प्रश्नवाली के कुछ क्वेश्चन अपन हल करें। तो प्रश्नवाली के क्वेश्चन अपन हल करें 8.2 में। जैसे पहला क्वेश्चन है, आपसे ये कहा जा रहा है कि ये सिद्ध कीजिए एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। एक फलन दे रखा है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। सिद्ध कीजिए एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर अंतराल 0 अनंत में वर्धमान। इस अंतराल के अंदर तो है वर्धमान, और माइनस अनंत 0 इस अंतराल के अंदर है ये ह्रासमान। ये सिद्ध करना अपन। तो ये सिद्ध करने के लिए हम दिए गए फलन का यदि अक्ष के सापेक्ष अवकलन करें, तो अवकलन करेंगे तो एफ डेस अक्ष बराबर क्या आएगा 2x वर्धमान होगा यदि एफ डेस अक्ष ग्रेटर देन 0 हो। और एफ डेस अक्ष का जो मान अपने पास वो कितना 2x, तो 2x ग्रेटर देन 0। जब 2x ग्रेटर देन 0 तो x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0, कि x का मान 0 से अधिक हो। x का मान 0 से अधिक होगा तो वो अंतराल क्या हो जाएगा, तो वो अंतराल बेटा 0 से अधिक अनंत तक का मान होगा, तो 0 से अनंत के अंदर फलन वर्धमान होगा। ये तो सिद्ध करना था। ह्रासमान के लिए सिद्ध करें। फलन ह्रासमान होगा कब होता है ह्रासमान, जब प्रथम क्रम का अवकलन जब ऋणात्मक हो, कि एफ डेस अक्ष लेस देन 0 हो, और एफ डेस अक्ष का मान कितना 2x, तो 2x लेस देन 0 और इसे अक्ष लेस देन 0 आ जाएगा। कि अक्ष का मान 0 से कम माइनस अनंत से 0 तक का मान होगा, तो वो अंतराल क्या आ जाएगा आपका, वो अंतराल होगा माइनस अनंत से 0। तो इसके अंदर फलन ह्रासमान होगा और इसमें फलन वर्धमान होगा। यही अपन को यहाँ इसमें सिद्ध करना था। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न है इसका, उसमें एक फलन दे रखा है अपन को एफ एक्स बराबर एक ही घात अक्ष, और ए का जो मान है वो है 0 लेस देन ए लेस देन 1, और ये वास्तविक संख्याएं हैं। सिद्ध कीजिए ये फलन ह्रासमान है, कि इस मान के अंदर दिया गया जो फलन है वो कैसा होगा, ह्रासमान फलन होगा। इसके लिए अपन ये मान लें कि माना x1 और x2 दो वास्तविक संख्याएं हैं। जब ये दो वास्तविक संख्याएं यदि हैं और हमें ये ज्ञात है कि x1 का जो मान है वो x2 के मान से कम होता है। जैसे संख्या रेखा पे चलते हैं हम x1 x2 x3 x4, जैसे 1 2 3 4 5, तो 1 2 से कम, 2 3 से कम, 3 4 से कम, वैसे x1 x2 से कम, x2 x3 से कम, तो x1 लेस देन x2। और जब x1 लेस देन x2 यदि है तो एक ही घात x1 लेस देन एक ही घात x2 होगा।
क्यों? कि जब x1 लेस देन x2 है तो एक की घात x1 ग्रेटर देन एक की घात x2 क्यों होगा? इसको समझने के लिए आप देखिए, ये कह रहे हैं एक का मान 0 और 1 के बीच के अंदर है। जैसे मान लो हमने एक का मान 1/2 ले लिया और एक का मान जैसे मान लो हमने 1/2 भी ले लिया एक का मान और 1/2 ले लिया एक का मान, और x1 और x2 के मान जैसे x1 की जगह तो हमने मान लो 1 ले लिया और x2 की जगह मान लो 2 ले लिया। अब देखिए एक ही घात x1 तो ये हमने 1/2 दिया तो 1/2 की घात 1 बराबर मान कितना है 1/2, और एक की घात x2 एक का मान 1/2 लिया, x2 का मान कितना ले रहे हैं 2, तो ये कितना मान आएगा 1/4। देखो 1/2 बड़ा है ना 1/4 से, तो इसीलिए अपन कह रहे हैं कि एक ही घात x1 का जो मान है वो ग्रेटर देन एक ही घात x2। एक बार दोबारा देखिए कि जैसे हमने एक ही जगह मान 1/2 मान लिया क्योंकि हमें ज्ञात है कि एक का मान 0 और 1 के बीच में है। x1 लेस देन x2 इसलिए x1 का मान 1 मान लिया तो x2 का मान 2 मान लिया। हम एक ही घात x1 का मान निकालें तो एक ही जगह 1/2 x1 की जगह 1 रखा मान 1/2 आया, और यदि हम एक ही घात x2 का मान निकालें एक ही जगह 1/2 ले x2 की जगह 2 ले तो 1/4, तो 1/2 1/4 से बड़ा है, बड़ा इसका मतलब एक ही घात x1 ग्रेटर देन एक ही घात x2 है, और एक ही घात x1 किसका मान हो जाएगा f(x1) का, एक ही घात x2 किसका मान हो जाएगा f(x2) का। तो f(x1) ग्रेटर देन f(x2) और बीजगणितीय परिभाषा थी ह्रासमान फलन की कि अंतराल ए बी में परिभाषित फलन ह्रासमान फलन कहलाता है यदि x1 लेस देन x2 के लिए f(x1) ग्रेटर देन f(x2) हो। तो ये कंडीशन आ रही है अपने पास कि x1 लेस देन x2 के लिए f(x1) ग्रेटर देन f(x2) है, तो अपन कह सकते हैं कि f(x) कैसा फलन है ह्रासमान है। तो यहाँ f(x) एक ह्रासमान फलन हो जाएगा। इसके बाद तीसरा जो एग्जाम्पल है, तीसरा जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 से लेके 6 तक हमें ये सिद्ध करना है कि दिए गए अंतराल में फलन वर्धमान है। जैसे तीसरा प्रश्न है f(x) बराबर log sin x, f(x) बराबर है log sin x और अंतराल जो आपको दिया गया है वो है 0 से π/2 विपरीत अंतराल। इसमें आपको इससे वर्तमान सिद्ध करना है, और वर्तमान सिद्ध करें चाहे ह्रासमान सिद्ध करें सबसे पहला काम होता है x के सापेक्ष अपन अवकलन करें। तो f' बराबर log x के रूप में कर दिया 1/sin x, फिर sin x में फलन उसका अवकलन कर दिया हमने cos x, और cos x बटे sin x बराबर मान क्या हो जाएगा cot x। ये f' का मान आ गया। चूँकि 0 π/2 इस अंतराल के जो भी मान वो कहाँ होंगे प्रथम चतुर्थांश में होंगे, और प्रथम चतुर्थांश में हमें ज्ञात है कि सारे त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं। तो यहाँ cot x का जो मान है वो कैसा होगा ग्रेटर देन 0, और cot x किसका मान है f' का मान, तो f' ग्रेटर देन 0, और जब f' ग्रेटर देन 0 तो अपन कह सकते हैं कि फलन f(x) कैसा होगा एक वर्धमान फलन है। तो यहाँ ये फलन कैसा हो जाएगा वर्तमान फलन हो जाएगा। फिर चौथा प्रश्न है f(x) बराबर x की घात 100 माइनस प्लस sin x प्लस 1, तो प्लस sin x प्लस 1 और अंतराल आपको दे रखा है 0 से π/2। वर्तमान सिद्ध करने के लिए x के सापेक्ष अवकलन करें तो f' बराबर इसका हो जाएगा 100 × x की घात 99, sin x का अवकलन यदि अपन करेंगे तो हो जाएगा cos x। अब आप यहाँ देखिए बेटा कि x का मान 0 से π/2 के बीच में, तो 0 से π/2 के बीच में धनात्मक मान होगा, तो x का ये धनात्मक मान यहाँ रखें उसकी 99 घात करेंगे तो ये कैसा मान आएगा एक धनात्मक मान ही तो आएगा। तो यहाँ x की घात 99 ग्रेटर देन 0 है, और एक धनात्मक संख्या से यदि हम इसको गुणा करेंगे तो ये मान भी कैसा होगा धनात्मक होगा। फिर cos x है वो चूँकि 0 π/2 प्रथम चतुर्थांश, और प्रथम चतुर्थांश में cos x धनात्मक होता है, तो cos x ग्रेटर देन 0 जब x बिलोंग टू 0 π/2, और दो धनात्मक संख्याओं का योगफल भी एक धनात्मक संख्या होती है, इसलिए x की घात 99 प्लस cos x ग्रेटर देन 0, और ये किसका मान है f' का मान, तो f' ग्रेटर देन 0। जब f' ग्रेटर देन 0 तो अपन कह सकते हैं कि f(x) कैसा फलन है f(x) वर्धमान है। ये सिद्ध करना था अपन को। फिर पांचवा प्रश्न है f(x) बराबर
x माइनस 1 इंटू ई की घात x प्लस 1, और x ग्रेटर देन 0 में आपको सिद्ध करना है कि ये वर्धमान फलन है। अवकलन करो एफ डेस x, ये दो फलनों का गुणनफल है। प्रथम फलन x माइनस 1, द्वितीय फलन e की घात x का अवकलन क्या होगा, e की घात x प्लस द्वितीय फलन e की घात x इंटू प्रथम फलन का अवकलन x का अवकलन 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। या एफ डेस x बराबर e की घात x कॉमन ले लिया, मान बचा x माइनस 1 प्लस 1, इसमें x माइनस 1 बचा या प्लस 1 बचा, तो एफ डेस x बराबर आपके पास माना जाएगा x इंटू e की घात x, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया। वर्धमान होगा यदि एफ डेस x ग्रेटर देन 0 हो। एफ डेस x का मान रखो या x इंटू e की घात x ग्रेटर देन 0, e की घात x का दोनों तरफ भाग दे दो, अंतराल क्या आएगा, x ग्रेटर देन 0। ये तो सिद्ध करना था कि वर्धमान को सिद्ध कीजिए फलन वर्धमान है जब x का मान ग्रेटर देन 0, तो फलन वर्धमान होगा, इसके लिए हमने अंतराल क्या निकाला है, x ग्रेटर देन 0, उसको संतुष्ट तो कर रहा है, तो अपन कह सकते हैं कि दिया गया फलन एक वर्धमान फलन होगा। इसके बाद छठा क्वेश्चन है, एफ एक्स बराबर x की घात 3 माइनस 6x स्क्वायर, x की घात 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 1, प्लस का 12x माइनस का 1 समस्त वास्तविक संख्याओं के लिए वर्धमान सिद्ध करना है। तो अवकलन जब अपन करेंगे तो एफ डेस x बराबर इसका हो गया 3x स्क्वायर, इसका कर दो माइनस का 12x और इसका कर दो प्लस का 12। या एफ डेस x बराबर यदि हम 3 कॉमन ले लें तो 3 जब कॉमन लेंगे तो ये मान बचेगा x स्क्वायर माइनस से इसमें मान बच गया आपका 4x और यहाँ मान हो जाएगा प्लस का 4। 3 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, या एफ डेस x बराबर हो जाएगा 3 इंटू इसको लिख सकते हैं हम x माइनस 2 का होल स्क्वायर, खोलेंगे तो x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 4, x माइनस 2 का वर्ग है, x माइनस 2 का वर्ग है, इसका मतलब ये हमेशा धनात्मक होगा। तो यहाँ x माइनस 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, और 3 से यदि आप इसको गुणा करेंगे तो 3 इंटू x माइनस 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 कब, जब x बिलोंग टू वो r हो। तो ये जो मान था ये मान किसका मान आ रहा है, ये एफ डेस x का मान आ रहा, तो एफ डेस x ग्रेटर देन क्या हो गया 0, कि जब एफ डेस x धनात्मक है तो ये फलन कैसा होगा, वर्धमान होगा। तो यहाँ एफ x कैसा फलन हो जाएगा, वर्धमान फलन हो जाएगा। तो ये वर्धमान सिद्ध हो गया। इसके बाद 7 से लेके 10 तक के प्रश्नों में हमें सिद्ध करना है कि दिए गए अंतराल में दिए गए फलन है वो ह्रासमान फलन है। तो 7वें प्रश्न के अंदर दे रखा है अपन को फलन का मान दे रखा है एफ एक्स बराबर टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स, एफ एक्स बराबर टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स। एक्स यहाँ पे क्या, एक्स का मान क्या है, वास्तविक संख्या है। तो जब अपन अवकलन करेंगे तो ये अवकलन होगा एफ डेस एक्स बराबर टेन इनवर्स एक्स का कर दिया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस एक्स का अवकलन कर दिया 1। लघुत्तम लेके यदि हम इसको सरल करें तो एफ डेस एक्स बराबर या लघुत्तम आ जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 आ गया, इस -1 से गुणा करेंगे माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया बेटा। तो एफ डेस एक्स बराबर आ गया माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एफ डेस एक्स का मान है। हम कोई भी वास्तविक संख्या लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर धनात्मक होगा, ये एक्स स्क्वायर भी धनात्मक होगा, लेकिन ये माइनस से गुणा हो रहा है। तो चूंकि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 और दो धनात्मक संख्याओं का भागफल एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑल्सो ग्रेटर देन 0। यदि माइनस निशान से आप इसको गुणा करेंगे तो माइनस इंटू एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जब दोनों तरफ हम माइनस निशान से गुणा करेंगे ये ग्रेटर देन किस में बदलेगा, लेस देन में। यहाँ क्या हो जाएगा, लेस देन 0, और ये किसका मान है, एफ डेस एक्स का, तो एफ डेस एक्स लेस देन 0, और जब एफ डेस एक्स लेस देन 0 तो अपन कह सकते हैं कि दिया गया फलन एफ एक्स वो कैसा फलन हो जाएगा, ह्रासमान है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए दिया गया जो फलन है वो कैसा होगा, एक ह्रासमान फलन होगा। फिर 8 का क्वेश्चन है,
एफ अक्स से बराबर है साइन अक्स की घात 4 प्लस कॉस अक्स की घात 4, साइन अक्स की घात 4 प्लस कॉस अक्स की घात 4, और यहाँ जो अंतराल आपको दे रखा है वो 0 से π/4 दे रखा है। अक्स बिलोंग टू 0 π/4। हम अक्स के सापेक्ष यदि अवकलन करें तो एफ डे अक्स बराबर इसका तो जाएगा 4 इंटू साइन क्यूब अक्स, पहले अक्स की घात n के रूप में, फिर साइन अक्स के रूप में अपन अवकलन करेंगे, वो अवकलन हो जाएगा कॉस अक्स। ऐसे इसका अवकलन यदि अपन करेंगे अक्स की घात n के रूप में तो हो जाएगा 4 कोस क्यूब अक्स, और कोस अक्स का यदि अपन करेंगे तो अवकलन क्या हो जाएगा माइनस का साइन अक्स। या एफ डे अक्स बराबर यहाँ यदि अपन 4 कॉमन ले लें, साइन अक्स इंटू कोस अक्स भी यदि अपन कॉमन ले लें, माइनस निशान कॉमन ले लें, तो साइन अक्स इंटू कॉस अक्स कॉमन लिया, 4 कॉमन ले लिया, यहाँ तो क्या बच जाएगा कॉस स्क्वायर अक्स, और इसमें क्या बचेगा माइनस का साइन स्क्वायर अक्स। या एफ डी अक्स बराबर इसको हम लिख सकते हैं -2 इंटू 2 साइन अक्स इंटू कॉस अक्स, और ये मान किसका हो जाएगा आपका cos 2 अक्स का, क्योंकि cos स्क्वायर अक्स माइनस साइन स्क्वायर अक्स बराबर क्या होता है cos 2 अक्स। तो एफ डे अक्स से बराबर -2 इंटू साइन 2 अक्स, 2 साइन अक्स इंटू cos 2 अक्स, और इंटू आगे मान आपके पास cos 2 अक्स। फिर 2 साइन अक्स इंटू cos अक्स बराबर साइन 2 अक्स के सूत्र से 2 साइन 2 अक्स इंटू cos 2 अक्स क्या हो जाएगा साइन 4 अक्स। तो एफ डे अक्स बराबर मान हो जाएगा माइनस का साइन 4 अक्स। अब 0 लेस देन अक्स लेस देन π/4, अक्स का मान इसी अंतराल में तो है, यदि अक्स को 4 अक्स बनाए तो 4 से गुणा करेंगे तो 0 लेस देन 4 अक्स लेस देन 4 से गुणा किया पाई, यानी 4 अक्स का जो मान है वो 0 और पाई के बीच में होगा, और 0 से पाई तक प्रथम और द्वितीय 2 चतुर्थांश होते हैं, और इन दोनों चतुर्थांशों में साइन धनात्मक होता है, तो यहाँ साइन 4 अक्स ग्रेटर देन 0, और यदि दोनों तरफ माइनस निशान से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आपका माइनस का साइन 4 अक्स, और माइनस से गुणा करते ये चेंज हो जाएगा लेस देन 0 में, और माइनस साइन 4 अक्स किसका मान है एफ डे अक्स का मान, तो यहाँ एफ डे अक्स लेस देन 0, और जब एफ डे अक्स लेस देन 0 होता है तो दिया गया जो फलन है वो किस प्रकार का फलन होता है, ह्रासमान फलन होता है। तो यहाँ अपन कह सकते हैं कि एफ अक्स ह्रासमान है। ये आपका ये प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद नवा जो प्रश्न है आपका, उसके अंदर एक फलन दे रखा है आपको एफ अक्स बराबर 3/x + 5, एफ अक्स बराबर 3/x + 5, और यहाँ जो अंतराल अपन को दे रखा है वो वास्तविक संख्या है जहाँ अक्स 0 का बराबर है नहीं है, अक्स बिलोंग टू आर, अक्स नॉट इक्वल टू 0। इसका अवकलन जब अपन करेंगे तो एफ डे अक्स बराबर 3 तो अचर है, 1/x का अवकलन जब अपन करते हैं -1/x², 5 का अवकलन क्या होगा 0, तो एफ डे अक्स बराबर क्या होगा -3/x²। अब यहाँ देखिए बेटा कि अक्स स्क्वायर का मान हमेशा धनात्मक होगा अगर अक्स कोई वास्तविक संख्या, क्योंकि वर्ग कर रहे हैं ऋणात्मक संख्या का वर्ग भी धनात्मक होगा। अगर एक धनात्मक संख्या में इसका भाग देंगे तो वो भी क्या होगा धनात्मक होगा। अगर माइनस से गुणा करें दोनों पक्षों को तो -3/x² लेस देन 0, और ये -3/x² किसका मान है एफ डे अक्स का, तो एफ डे अक्स लेस देन 0, और जब एफ डे अक्स ऋणात्मक हो तो दिया गया फलन कैसा होगा, इसलिए एफ अक्स वो एक ह्रासमान फलन आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद 10 का प्रश्न है इसके अंदर, जिसमें एक फलन दे रखा आपको एफ अक्स बराबर अक्स स्क्वायर -2x + 3 -2x + 3, और अक्स का जो मान है वो लेस देन 1 है, इस लेस देन 1 के लिए इसको ह्रासमान सिद्ध करना है। तो अवकलन जब अपन करेंगे तो एफ डे अक्स बराबर हो गया 2x - 2, या एफ डे अक्स बराबर 2 कॉमन ले लिया, या माना गया अक्स -1, फलन ह्रासमान होगा यदि एफ डे अक्स लेस देन 0 हो, और एफ डे अक्स का मान आपके पास है 2 × x - 1, तो आपका मान हो जाएगा 2 × x - 1 लेस देन 0, 2 का भाग दे देंगे तो हो जाएगा x - 1 लेस देन 0,
और जब x -1 लेस देन 0 है तो यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा x लेस देन 1। तो ये फलन ह्रासमान फलन होगा यदि x लेस देन 1 हो। यही तो यहाँ सिद्ध करना था कि फलन ह्रासमान होगा। सिद्ध कीजिए कि ये फलन ह्रासमान फलन होगा यदि x का मान 1 से कम है, और वही हमने यहाँ सिद्ध किया कि ये फलन ह्रासमान होगा यदि दिए गए फलन का मान 1 से कम हो। थैंक यू, धन्यवाद।